वैराग्य तत्परत्वाभ्याम श्रद्धया चापि संगतः। तो वैराग्य हो, परमात्मा के प्रति समर्पण हो, हृदय में श्रद्धा हो, इसको साथ में लेकर के सद्गुरुं प्राप्य, फिर सद्गुरु के पास पहुंच गए। फिर तत्प्रोक्त्या वेत्ति अद्वैतम परम पदम, वहां जाकर के पता चलता है कि हाँ, अद्वैत नाम की कोई वस्तु है। इतना ही होता है और आगे कुछ नहीं होता। देखो ना, जो साधारण व्यक्ति होते हैं उनको अद्वैत की बात सुनी भी नहीं होती, कल्पना भी नहीं होती। उनके लिए तो हनुमान जी, चलो संकट मोचन हनुमान, देखो कितनी भीड़ भाड़ होगी। और जब वहां परीक्षा नजदीक आती है तो वहां नरियलों का ढीक लग जाता है। ऐसा क्यों? हरे काया मारा, हनुमान जी ने गदा चढ़ाई, फिर वो रिसाइकल होते रहता है। उनके लिए भगवान माने इतना ही है, आगे कुछ नहीं है। देखो, दूसरे जो है वो केवल जप ही करते रहेंगे, चिंतन नहीं करेंगे। इसलिए सद्गुरुं प्राप्य तत्प्रोक्त्या, उन्होंने बताने के बाद वेत्ति अद्वैत परमम पदम, तब समझ में आता है कि जीवन में अद्वैत भी कुछ है। हमारे स्वामी अखंडानंद जी की बात है, जब वो सन्यासी नहीं हुए थे तब उन्होंने एक अवधूत थे कनखल में, उनको श्रीमद् भागवत का 11वां स्कंद सुनाया था। 11वां स्कंद ज्ञान युक्त है। तो उन्होंने सुना बड़ा शांति से, प्रेम से, और पूरा होने के पश्चात उन्होंने कहा कि अब मैं तुमको क्या दूं, मेरे पास तो कुछ है नहीं, लेकिन बिना कुछ दिए श्रवण कैसे सार्थक होगा, तो मैं क्या दूं तुमको। फिर उन्होंने कहा, देखो, आज के बाद तुम स्वयं को जीव स्वीकार मत करो, तुम साक्षात ब्रह्म हो। स्वामी अखंडानंद जी कहते, उस दिन के बाद मुझे कभी भी ये भ्रांति नहीं हुई कि मैं जीव हूं। इसको कहते तत्वमसि महावाक्य का उपदेश। ये तभी होगा जब हमने पहले इस अद्वैत तत्व को स्वीकार किया है। और हम जब कहते हैं कि कहो महात्मा जी, कौन महात्मा है, डम्बो जी, हाँ ये ठीक है। देखो, तो कहते हैं सद्गुरुं प्राप्य तत्प्रोक्त्या वेत्ति अद्वैतम परम पदम एतद् ज्ञानम परोक्षम वै ही एतद् अद्वैतम इति यत् आह। ये परोक्ष ज्ञान है। परोक्ष ज्ञान में केवल इतना ही होता है कि अद्वैत तत्व है, बस, और बाकी कुछ नहीं। फिर आगे कहते हैं ततो विचार ये सम्यक अद्वैतम स्वात्मदैवतम। उसके बाद अब आप चिंतन शुरू करो, ये जो अद्वैत है यही हमारी आत्मदेवता है। उपपाद्य सुतर्कस्तु संशयास्तेन नाशेत। और फिर अनेक बार चिंतन करते रहे। अद्वैत माने जहां अन्य नहीं है, तो अन्य प्रतीत हो रहा है तो उसकी क्या स्थिति है। जागृत यदि सत्य होता तो हमेशा उपलब्ध होता, उपलब्ध नहीं होता। स्वप्न यदि सत्य है तो वो हमेशा उपलब्ध नहीं है। तो हमेशा उपलब्ध वस्तु कौन सी है? जैसा जैसा आप सूक्ष्म चिंतन करोगे वैसा वैसा जितनी सहजता से हम स्वप्न के लाभ हानि से उपरत हो सकते हैं, उतनी ही सहजता से हम जागृत के लाभ हानि से उपरत हो जाएंगे। देखो महाराज, तो सपना भी देखेंगे लेकिन प्रभाव नहीं होता, जागृत में भी रहेंगे लेकिन प्रभाव नहीं होगा। देखो, फिर कहते हैं अथ निश्चितम आत्मानम आत्माख्यम तत्वम अद्वयम आदरान। इस प्रकार से आत्म तत्व को अद्वैत रूप से निश्चय कर ले। पहले अपना स्वरूप केवल एकमेवाद्वितीय तत्व है, इससे अन्य कुछ भी नहीं। ध्यान से सुनना, हम इसीलिए आपको 25 बार बता चुके हैं, प्रश्न हमेशा अन्य के बारे में आते हैं, स्व के बारे में प्रश्न नहीं आते कि मैं हूं या मैं नहीं हूं। ये विकल्प कभी नहीं आ सकता। यही है निर्विकल्प समाधि।
यही है निर्विकल्प ज्ञान। अतः निश्चितम आत्माख्यम तत्वम अद्वयम आदराद देन अनुध्यायेत अपरोक्षम हठवृत्त्यापि यत्नतः। फिर इसके बाद लगे रहो मुन्ना भाई, यही तत्व अपना स्वरूप है। एक क्षण में, एक क्षण भी बहुत है। उतना समय और उतना प्रयत्न जितना एक पत्नी को स्त्री होने में लगता है, इतनी सहजता है, इतना प्रयत्न शैथिल्य है, कोई प्रयत्न की आवश्यकता नहीं।